राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। तमाम छोटी बड़ी पार्टियां अपने अपने वार्डों में जाकर जी जान से जुटी हुई है और क्षेत्र की जनता से अपने लिए वोटों की अपील भी कर रही है। कहीं कहीं नुक्कड़ सभा हो रही है तो कहीं पद यात्राएं और कहीं विशाल जनसभा में तमाम प्रत्याशी अपने अपने स्टार प्रचारकों को बुलाकर क्षेत्र की जनता से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में हर्ष विहार वार्ड 237 से नगर निगम भाजपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्री के समर्थन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की विशाल जनवरी आशीर्वाद रोड शो का आयोजन कर निगम उम्मीदवार के लिए आने वाली 4 दिसंबर को कमल के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। विशाल जनवरी आशीर्वाद रोड शो में नवीन शाहदरा, जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी, मंडल अध्यक्ष तेज प्रकाश हिंदू, SC मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजकुमार माहौर, लक्ष्मी माहौर, चौधरी अनिल, पूर्व विधायक रंजीत कश्यप के साथ सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय जनता ने इस रोड शो में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने जनता से आने वाली 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सामने वाला बटन दबाकर हर्ष विहार वार्ड से चौधरी विजेंद्र को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। साथ ही सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और उनको दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा किस प्रकार से ठगा गया है इस बारे में भी बताया और विजेंद्र के लिए वोट करने की अपील की। और क्या कुछ बता रहे हैं सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट। जो है देखने को मिल रहा है। देखिए, MCD के चुनाव में मैं यहाँ दूसरा रोड शो है जिसका हिस्सा बना हूँ और मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि झूठ बोलने वालों का ज्यादा समय नहीं होता है और झूठ की नाव ज्यादा दिन टिक भी नहीं पाती है। और अरविंद केजरीवाल जी ने झूठ के सहारे अपनी अब तक की यात्रा की थी और उनके झूठ की पोल खुल चुकी है, जनता जाग चुकी है और अब दिल्ली MCD में कमल खिलने जा रहा है। सीधा सवाल एक है कि 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे लड़ने के लिए, उससे पार पाने के लिए क्या है के पास? वो 15 साल आप मत जोड़िए ना, अभी ये 5 साल का जो कार्यकाल है और दूसरा जो जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की बागडोर संभाले हैं तब से मैं यह मानता हूँ कि वह कैसे यहाँ के नगर निगम की छवि खराब हो, सरकार की पूरी ताकत इस पर लगाए और दिल्ली के विकास के लिए जो पैसा खर्चा होना चाहिए था, यहाँ के लोगों को जन सुविधा देने की जो पैसा खर्चा होना चाहिए था, उन्होंने विज्ञापन पर खर्च करके केवल अच्छे अच्छे होर्डिंग्स लगाए, अच्छे अच्छे विज्ञापन छपाए। लेकिन आम जनता, मैं यह मानता हूँ कि अब सच्चाई जान चुकी है, पहचान चुकी है। इसलिए केजरीवाल जी की सरकार का जो झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन की तरह फटाफट झूठ बोलता है और इतने साफगोई से झूठ बोलता है व्यक्ति कि पूरे दुनिया में दिल्ली के आधार पर, चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है और हिंदुस्तान को बदनाम कराने का काम करता है। और जब चुनाव होगा तो वह सबसे बड़ी विजय के दावे करते हैं, लेकिन चुनाव परिणाम जब आते हैं तो यूपी हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, अभी गुजरात का भी आएगा रिजल्ट, आप देखेंगे चारों तरफ चारों खाने चित हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी का सर ये आरोप है कि वो कूड़े पे चुनाव लड़ रही है, पढ़ाई पे, शिक्षा पे चुनाव लड़ रही है, सेहत पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है कि वो सिर्फ जैन के वीडियोस, नए नए सदन जैन के जो है जेल के वीडियोस निकालते हैं। ये मतलब मैंने कहा ना कि इनके ऊपर जब ये राजनीति में प्रवेश नहीं किए थे तो कहा मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, पहला झूठ। दूसरा झूठ, चुनाव लड़ूंगा तो कोई सुविधा नहीं लूंगा, एकदम फरेब। तीसरा, जब पहला चुनाव ही लड़े और जीत भी गए तो यमुना मैया को साफ कर देंगे। हम लोग 24 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ में स्नान कराए हैं। अविरल गंगा, निर्मल गंगा का प्रवाह देखा है लोगों ने, स्वच्छ और दिव्य और भव्य कुंभ देखा है। लेकिन यमुना जी का इतना छोटा सा हिस्सा साफ करने की जगह जो भारत सरकार से भी पैसे लेके आए उसे भी डकार गए। ये सरकार बेकार सरकार है। कांग्रेस कहाँ दिख रही है आपको? क्या आपका मेन कॉम्पिटिटर जो है वो क्या आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस? जो भी जहाँ कॉम्पिटिटर हो, पूरा मैं गहराई से नहीं कह सकता, लेकिन आम आदमी पार्टी को अब दिल्ली केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद दे के गए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं? विकास के नाम पे नहीं, ये चुनाव आस्था का है, धर्म का है, जाति का है, विकास का है। ये विकास का चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति का चुनाव है, हम चुनाव जीतेंगे। 4 तारीख को विजय जुलूस निकालेंगे और दिल्ली में सरकार बनाएंगे और दिल्ली का विकास करेंगे।
मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने और अपने जिलाध्यक्ष का भी साथ और केशव मौर्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो यूपी से है और आज हमारे इसमें शामिल हुए थे। और क्या मुद्दा आज मैं बहुत खुश हूँ जो आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक दोबारा का मौका दिया और इस चीज का अपने खड़ा उतरने का मौका मुझे बार बार मिला और मिलूंगे भी। आने वाली 4 तारीख पे मेरी वोट नहीं, ये मोदी जी की वोट है। कमल के बटन दबाए और विजय बनाए मोदी जी को। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी निगम में सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आज हरिद्वार के अंदर जनता से अपील करने आए थे और हरिद्वार की जनता ने उनको बहुत ही समर्थन और सहयोग दिया है। मुझे लगता है कि आने वाली 4 तारीख में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी मतों से जीत कर जाएगी और दिल्ली का जो मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। और मैं इसके साथ साथ बधाई और जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माहौल तो पहले से बना हुआ था, लेकिन यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के आने से और हमारे जीत के मतों में और वृद्धि हुई है। पूरा माहौल भाजपामय हो गया है। यूपी के मुख्यमंत्री का हरिद्वार में बहुत बहुत स्वागत है। कारण है इसका कि हरिद्वार की जनता भी यूपी की ही है। 80% जनता हरिद्वार वार्ड में जो रहती है वो यूपी की ही है। तो यूपी के मुख्यमंत्री का हरिद्वार में रहने वाली यूपी की जनता बहुत बहुत स्वागत करती है, उनका अभिनंदन करती है। इस बार क्या मुद्दे हैं, विकास के या धर्म के नाम पर? नहीं, हमारा विकास का ही मुद्दा है। धर्म के मुद्दे पर तो और लोग चुनाव लड़ते हैं। हमने नारा दिया है 4 बार लगातार। पहले भी विकास के मुद्दे पर जीते हैं और अब के भी जीतेंगे। पहले भी हम जीते थे और अब के भी हम जीतेंगे, यही नारा है हमारा। सभी क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि लोग झूठी राजनीति से बचने के लिए आपको देश के प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करते हुए आने वाली 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल का चिन्ह का बटन दबाकर भारी बहुमत से यहाँ भाजपा को जिताएं और मोदी जी के सीने को चौड़ा करें, गर्व से ऊंचा सिर उनके करें। भारतीय जनता पार्टी गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर, अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के काम के आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी की समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति का भी सम्मान करती है। राम मंदिर का समर्थन करने वाली अकेली कोई देश की पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। काशी विश्वनाथ, बद्री विशाल, केदारनाथ, महाकाल, इन सबको बनाने वाली पार्टी है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण में इस हरिद्वार वार्ड से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी श्रीमती विजेंद्री बहुत बड़े अंतर से जीतने वाली है। 7 तारीख को विजय जुलूस निकलेगा। मैं लोगों के पास घर घर गया हूँ, यहाँ की समस्याएं हमने देखी है। केजरीवाल ने झूठ के आधार पर यहाँ को काम नहीं किया। मिलन गार्डन जैसे क्षेत्र में पैदल चलना मुश्किल है। जो सरकार विकास का काम नहीं कर सकती, झूठ काम करती है, जिनके मंत्री जेल में हैं और एक रैपिस्ट से बरसात करा रहे हैं, ऐसी 4 तारीख के लिए समस्त जनता से अपील है, एकजुट होकर, एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों को दृष्टिगत रखते हुए कमल का बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे।